कटरा के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एक खबर है जिसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है। सोचिए आप, और उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जश्न मना रहे हैं। मतलब उसमें कोई आरक्षण नहीं था। नीट की परीक्षा पास करने के बाद मेरिट के आधार पर 42 केवल मुस्लिम युवकों का चयन हो गया, 7 हिंदुओं का हुआ और 1 सिख का हुआ। और ये तथाकथित हिंदुओं को बहुत नागवार गुजरा और वो आंदोलन पर उतर आए कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, प्रतिष्ठित सांसद मंचों पर चढ़कर के बोल रहे थे कि इस बार 400 पार लाना है, क्योंकि इस देश के संविधान को बदलना है। भारतीय जनता पार्टी की 2024 के चुनाव में वो दुर्गति हुई जिसे आज तक भाजपा और आरएसएस भूल नहीं पाई। जिस देश में देश के प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री को लेकर के लगातार देश के विपक्ष और देश की जनता ने आरोप लगाया। अब लोग कह रहे हैं कि उस मान्यता को निरस्त करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उन 50 सीटों में 42 केवल मुस्लिम युवक कैसे दाखिला पा गए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस देश की जनता और विपक्ष के नेता साफ तौर पर यह बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर तीसरी बार बनी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए तो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। और ये आरोप केवल विपक्ष के नहीं थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, प्रतिष्ठित सांसद मंचों पर चढ़कर के बोल रहे थे कि इस बार 400 पार लाना है, क्योंकि इस देश के संविधान को बदलना है। भारतीय जनता पार्टी की 2024 के चुनाव में वो दुर्गति हुई जिसे आज तक भाजपा और आरएसएस भूल नहीं पाई। अब वही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जो सरकार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि विपक्ष ने जनता के बीच भ्रम फैलाया, डर फैलाया कि हम सरकार में आ जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच से कहना पड़ा कि हम कोई संविधान नहीं बदलने जा रहे हैं, हम कोई आरक्षण नहीं बदलने जा रहे हैं। लेकिन इस देश में जैसी जैसी खबरें आ रही हैं, अब साफ तौर पर विपक्ष के लोग कह रहे हैं, आम जनता के बीच ये सारी चीज़ों का समावेश हो चुका है। लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि देश के संविधान को बदलने की तैयारी है। और जिस घटनाओं का लगातार जिक्र हो रहा है, सोचिए अब ये खबर बहुत बड़ी आ रही है। कटरा के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एक खबर है जिसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है। सोचिए आप, और उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जश्न मना रहे हैं। सोचिए, जिस देश को विश्व गुरु बनाने की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, आज उनके जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो मेडिकल कॉलेज की मान्यता के निरस्त होने के बाद जश्न मना रहे हैं। यानी शिक्षा को पूरी तरह से प्रतिबंधित अगर कर दिया जाए तो समझिए कि पूरे देश में जैसे नए साल पर जश्न होता है, दिवाली पे जश्न होता है, इस तरह से वो जश्न करेंगे। आप समझिए कि उस मेडिकल कॉलेज की मान्यता को क्यों निरस्त किया गया, जिस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की मान्यता 1 साल पहले मिली थी, यानी फर्स्ट बैच में अभी लोगों का एडमिशन हुआ था, उसको निरस्त कर दिया गया। और जिस बात का हवाला दिया गया उसको तो हम बताएंगे ही, लेकिन सोचिए जो सबसे बड़ा मामला है, जो हम लगातार कह रहे हैं कि अब यहाँ संविधान बदल दिया गया है, हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तरह से तैयारी है, घोषित हिंदू राष्ट्र भारत बन चुका है। अगर मैं ये कह रहा हूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जब यूजी की मान्यता दी गई थी तो 50 सीटें थी। 50 सीटों में नीट की परीक्षा पास करके 42 मुस्लिम जो है युवकों ने उसमें दाखिला ले लिया। मतलब उसमें कोई आरक्षण नहीं था। नीट की परीक्षा पास करने के बाद मेरिट के आधार पर 42 केवल मुस्लिम युवकों का चयन हो गया, 7 हिंदुओं का हुआ और 1 सिख का हुआ। और ये तथाकथित हिंदुओं को बहुत नागवार गुजरा और वो आंदोलन पर उतर आए
वो लगातार आरोप लगाने लगे कि ये जो एडमिशन हुआ है, जो दाखिला हुआ है, वो गलत तरीके से हुआ है। और उसके लिए एक एप्लीकेशन उन्होंने वहाँ के एलजी को दिया, मनोज सिन्हा जी को। उसके बाद बहुत सारे आरोप लगाते हुए उसकी मान्यता को निरस्त कर दिया गया है। सोचिए आप, जिस देश में देश के प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री को लेकर के लगातार देश के विपक्ष और देश की जनता ने आरोप लगाया है, केवल देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ी नेता स्मृति ईरानी के भी फर्जी जो है डिग्री को लेकर के आरोप लगाए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनकी भी फर्जी डिग्री पर जो है आरोप लगाया जा चुका है। उनके फर्जी डिग्री को लेकर के साफ तौर पे कहा गया कि इन लोगों की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी हैं, जिस पर इन लोगों के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। उस देश में सोचिए कि जम्मू के उस वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की जैसे ही मान्यता निरस्त हुई, सोचिए कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं, केवल इसलिए कि 50 सीट में अकेले 42 सीट पर मुस्लिम युवकों ने नीट की परीक्षा पास करके दाखिला पा लिया। जो आरोप लगाए गए, सोचिए मान्यता निरस्त करने के लिए, उसमें साफ कहा गया कि बहुत सारी अनियमितता पाई गई है। अनियमितता पाई गई, बताइए, जिसमें अनियमितता थी तो उसे 1 साल पहले कैसे उसे मान्यता मिल गई? और वो मान्यता जो दिया कोई ऐसे वैसे लोगों ने नहीं दिया। मान्यता जो दी गई है उसमें साफ तौर पे जो ऐसे वैसे मान्यता नहीं मिलती, सारी चीज़ें परिपूर्ण हो उसके बाद से मान्यता मिलती है। जिसमें बताया गया कि 6 कमियां मिली हैं। उसमें दिया गया है कि एनएमसी की टीम ने 2 जनवरी 2026 को कॉलेज का निरीक्षण किया। संस्थान में बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की संख्या और क्लिनिकल सुविधाओं में गंभीर कमियां पाई हैं। सोचिए, ये पहली कमी पाई। रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज में शिक्षकों की संख्या करीब 39% कम थी। ट्यूटर, डेमोस्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों में भी 65% कमी थी। सोचिए आप। उसके साथ साथ मरीजों की संख्या भी निर्धारित मानकों में काफ़ी कम मिली। दोपहर के 1 बजे तक ओपीडी में सिर्फ 182 मरीज मौजूद थे, जबकि कम से कम 400 मरीज होने चाहिए थे। अस्पताल में केवल 45% बेड पर मरीज थे, जबकि मानक 80% का है। आईसीयू में भी लगभग 50% ही बेड ऑक्यूपेंसी पाई गई। इसके अलावा कई विभागों में लेबोरेटरी ही थी, रिसर्च लैब नहीं थी, लेक्चर थिएटर मानकों के अनुसार नहीं थे और लाइब्रेरी में सिर्फ 744 किताबें थीं, जबकि 1500 किताबें ज़रूरी हैं। उसके साथ साथ केवल 2 ऑपरेशन थिएटर काम कर रहे थे, जबकि कम से कम 5 थिएटर होने चाहिए थे। ओपीडी क्षेत्र में माइनर ओटी की व्यवस्था भी नहीं थी और पैरामेडिकल विषयों के लिए उपकरण भी पर्याप्त नहीं थे। अब ये सोचिए कि ये जो कमियां हैं, बताया जा रहा है कि ये 6 कमियां मिली और उसके बाद उसकी जो मान्यता थी उसे अब निरस्त कर दिया गया है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि उस मान्यता को निरस्त करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उन 50 सीटों में 42 केवल मुस्लिम युवक कैसे दाखिला पा गए। जैसे ही 42 मुस्लिम युवकों को दाखिला मिला, उसके बाद से ही पूरी तरह से उस मेडिकल कॉलेज को लेकर के विवाद पैदा हो गया। हिंदू संगठन उस पर आरोप लगाने लगे कि ये फर्जी तरीके से इन्हें दाखिला दिया गया है। तो आप इसे लेकर के क्या सोचते हैं? आपको लगता नहीं कि इस देश में जो हिंदू राष्ट्र की लगातार बात कर रहे हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात लगातार कह रहे हैं, जिन्होंने संविधान को पूरी तरह से दरकिनार करने की कोशिश की है, कई बाबा तो ऐसे हैं कि आंदोलन पर उतर आए हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अभी भी आपको लगता है कि इस देश में संविधान नहीं बदला है? आपको लगता है कि इस देश में कानून नहीं बदले हैं? तो ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों को लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।